गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए कक्षा 7 के लिए आपका 14 पाठ चतुर्दश पाठ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अनारिकाया जिज्ञासा, और जानेंगे कि बालिका अनारिका जो है उसकी जिज्ञासा क्या है। और जिज्ञासा मतलब वो हर बात को जो जानने की इच्छा होती है उसको, और जो उसके मन में सवाल होते हैं वो किस तरह से दूसरों से पूछती है और दूसरे लोग उससे परेशान हो जाते हैं। तो इस हम लोग पूरे पाठ में पढ़ेंगे, है ना। चलिए तो इस पाठ की शुरुआत करते हैं। बालिकाया अनारिकाया मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवति, अतः स बहून् प्रश्नान् पृच्छति। तस्या प्रश्ने सर्वेषां बुद्धि चक्रवत् भ्रमति। प्रातः उत्थाय स अनुभवत् यथा तस्या मंत्रं मन प्रसन्नं नास्ति। मनोविनोदाय स भ्रमितुं गृहतां बहिः आगच्छत्। तो इसमें ये क्या बताया जा रहा है कि जो बालिका अनारिका है उसके मन में क्या होती है, सदा सभी चीज़ को जानने के लिए जिज्ञासा बनी रहती है कि कौन, और वो इतने सवाल करती है कि उसके प्रश्न से जो होते हैं सभी की बुद्धि चक्र के समान घूमने लगती है। तब एक दिन क्या होता है, सुबह उठकर उसने अनुभव किया कि उसका मन जो है ठीक नहीं लग रहा था। अब वो मन को ठीक करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए क्या करती है, घूमने के लिए घर से बाहर चली जाती है। अब उसके बाद क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं हम लोग। भ्रमण काले स अपश्यत् यथा मार्गा सुसज्जिता सन्ति। स चिन्तयन्ति किमर्थम् इयं सज्जा। स अस्मरत यथा अधं तु मन्त्री आगमिष्यति। स अत्र किमर्थम् आगमिष्यति इति विषये तस्य जिज्ञासा आरम्भः। गृहम् आगत्य स पितरम् अपृच्छत्, पिता मन्त्री किमर्थम् आगच्छति। पिता अवदत्, पुत्री नद्या उपरि नवीना सेतु निर्मिता, तस्या उद्घाटनार्थ मंत्री आगच्छति। तो वो क्या होता है, भ्रमण के समय जब उसने वो देखती है कि रास्ते सजे हुए हैं, तो फिर वो सोचती है कि ये किसके लिए सजे हैं। तब उसे याद आता है कि आज तो मंत्री आने वाले थे, तब यहाँ किस लिए आएंगे। अब इस विषय में उसकी जिज्ञासा आरंभ हो गई। अब वो घर लौट कर आती है और अपने पिता से पूछती है कि हे पिता, मंत्री किस लिए आ रहे हैं। तो पिताजी बोलते हैं कि हे पुत्री, नदी के ऊपर जो नया सा पुल बनाया है उसके उद्घाटन के लिए वो मंत्री जी आ रहे हैं, ऐसा पिता ने उसको जवाब दिया। अब अनारिका पुनः अपृच्छत, पिता की मंत्री सेतु निर्माणम अकरोत्। पिता अकथयत्, न हि पुत्री सेतु निर्माणम कर्मकरा अकुर्वन्। पुनः अनारिकाया प्रश्न आसीत्, यदि कर्मकरा सेतु निर्माणम अकुर्वन् तदा मंत्री किमर्थम् आगच्छति। पिता अवदत्, यथा हि स अस्माकं देशस्य मंत्री। अब क्या उसकी फिर से जिज्ञासा जाग गई। सवाल के बाद जब उसको दूसरा सवाल उसको याद आ गया, अनारिका ने फिर पूछा अपने पिता से कि हे पिता, क्या मंत्री ने पुल का निर्माण किया है। तो पिता बोले, नहीं, निश्चित रूप से नहीं बेटी, पुल का निर्माण कौन करता है, तो कर्मकरा मजदूर लोग जो होते हैं वो लोग निर्माण किए हैं। तो अब वो फिर पूछती है कि उसका प्रश्न फिर से है, यदि नौकरों ने पुल का निर्माण नहीं किया तब मंत्री किस लिए आ रहे हैं। तो मंत्री पिताजी बोलते हैं क्योंकि हमारे देश के मंत्री हैं इसलिए वो आ रहे हैं। अब पिता सेतो निर्माणाय पस्त्राणि कुतः आयन्ति कीटानि मंत्री ददाति। विरक्त भावेन पिता उद्धृत अनारिके प्रस्तराणि जना पर्वतभे आगन्यति। पिता तहि किर्म एतदर्थ मंत्री धनं ददाति। तस्य पार्श्वे धनानि कुतः आगच्छन्ति। एतान् प्रश्नान् श्रुत्वा पिता वदत, अरे प्रजा धनं पृच्छन्ति। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो पिता होते हैं फिर वो सवाल करती है क्योंकि वो तो हमारे देश के मंत्री, इसके पिता ने उसको बोला। तो फिर वो पूछती है, हे पिताजी, पुल के निर्माण के लिए पत्थर कहाँ से आते हैं। अब उसके पिता बोलते हैं, क्या उन्हें मंत्री देता है। नहीं, वो बोलती है क्या उन्हें मंत्री देता है। तो वो उसके पिताजी हैं उदासीन भाव से बोलते हैं कि उत्तर देते हैं, हे अनारिका, पत्थर तो लोग पर्वत से लाते हैं। फिर अनारिका फिर सवाल करती है कि पिताजी, तो क्या इसके लिए मंत्री धन देते हैं, उसके बाद धन कहाँ से आते हैं। अब इन प्रश्नों को सुनकर पिताजी बोले, अरे प्रजा सरकार के लिए धन देती है। उसके पिता एकदम उदास हो जाते हैं, फिर बोलते कि वो धन कहाँ से आती है, तो प्रजा सरकार के लिए धन देती है। इस तरह से उनको उनकी बेटी को बताते हैं। विस्मिता अनारिका पुनः अपृच्छत, पिता कर्मकरा पर्वतभे प्रस्ताराणि आनन्ति, ते एवं सेतु निर्मन्ति, प्रजा धनं ददति, तथापि सेतो उद्घाटनार्थं मंत्री किमर्थम् आगच्छति। पिता वदत्, प्रथमेव अहम् अकथयत् यत्
स देशस्य मन्त्री अस्ति, स जनप्रतिनिधि अपि अस्ति। जनताया धनेन निर्मितस्य सेतोः उद्घाटनाय जनप्रतिनिधि आमन्त्री भवति। चल सुसज्जिता भूत्वा विद्यालयं चल। अनामिकाया मनसि इतोपि बहवः प्रश्नाः सन्ति। अब क्या होता है कि आश्चर्यचकित जो होती है अनामिका फिर अपने पिता से पूछती है कि हे पिता, यदि मजदूर पर्वत से पत्थर लाते हैं तो वही पुल का निर्माण करते हैं, तो प्रजा सरकार को धन देती है, और फिर भी पुल का उद्घाटन के लिए मंत्री किस लिए आ रहे हैं। फिर पिताजी बोलते हैं, पहले ही मैंने कहा ना कि वह देश के मंत्री है, तू बहुत सवाल करती, चल तैयार होकर विद्यालय चल। उसके पिता बोलते हैं, अब भी अनामिका के मन में बहुत सारा प्रश्न है, फिर भी उसको जवाब नहीं मिलता है। तो इस तरह से उसकी जो जिज्ञासा वाले प्रश्न हैं तो वो अपने पिता को परेशान भी करती है और वो अपने सवाल भी करती है। तब उसको आखिर में उसके पिता बोलते हैं, तू बहुत सवाल करती है, चल जल्दी से तैयार होकर विद्यालय चल। और इस तरह से ये हमारा पाठ पूरा हो गया, अनामिका की जिज्ञासा, अनामिकाया जिज्ञासा। अब ये शब्दार्थ को आप कॉपी में लिख लीजिए, प्रश्न अभ्यास आप बुक में कर लीजिए और प्रश्न उत्तर आप कॉपी में लिख लीजिए, है ना। चलिए घर पर जाकर अपना खूब पढ़ाई कीजिए, मन लगा कर रहिए, ध्यान से रहिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।